बदायूं के अस्पताल के सामने एक गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई है और सारे के सारे गांव वाले एक ही चीज़ की रट लगा रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी हमें इंजेक्शन लगा दीजिए, हमारा वैक्सीनेशन करा दीजिए। और ये सब लोगों में बहुत हड़बड़ी, अभी तक 250 लोगों के करीब गांव वालों को इंजेक्शंस लग भी गए, इनका वैक्सीनेशन हो चुका है। रीज़न जो है, ये लोग सब वैक्सीनेशन के लिए इतना ज़्यादा भगदड़ इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि इन्होंने खाया था कुछ दिनों पहले रायता। अब सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि रायता खाने की वजह से इतनी ज़्यादा आदमी में घबराहट क्यों आ गई कि सब लोग वैक्सीनेशन के लिए जाने लगे। तो भाई कहानी ये है कि जो रायता जिस भैंस के दूध से बना था, उस भैंस को एक कुत्ते ने काट लिया था। और वो कुत्ता क्या था, उसको रैबीज था उस कुत्ते को। तो भैंस को भी रैबीज हो गया और कुछ ही दिनों में जब उसके दूध का रायता जो है, गांव में एक समारोह हुआ था और उसमें जो ये इस रायते को बनाया गया, पूरे गांव ने मिलकर खाया। करीब 250 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको खाया। और जब इस रायते को खाने के बाद पता चला कि उस रायते को का निर्माण जिस भैंस के दूध से किया गया था, उस भैंस को रैबीज हो गया और रैबीज होने की वजह से वो भैंस मर गई। तब से गांव वालों में एकदम भगदड़ सा माहौल है कि चूंकि भैंस को रैबीज हुआ था तो जाहिर सी बात है दूध में भी रैबीज के वायरस आ गए होंगे। और अब ये बात चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि क्या वाकई में किसी भैंस को, जिसको किसी भी जानवर को अगर उसके ब्लड में या उसकी बॉडी के अंदर रैबीज का वायरस हो, तो क्या उसके मिल्क में भी वो रैबीज के वायरस जा सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरा। फिलहाल डॉक्टर्स ने कोई भी जोखिम ना लेते हुए पूरे गांव को कहा कि आप लोग सबसे पहले रैबीज के वैक्सीनेशन करवा ही लीजिए। होता क्या है आगे चल के या नहीं होता, उस पर तो बात बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास एविडेंसेस हैं रैबीज के, उसके हिसाब से रैबीज कैसे फैलता है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, रैबीज का जो ये वायरस है, ये एक तरह का जूनोटिक वायरस है। अब मन में सवाल आता है, साहब जूनोटिक क्या है? देखिए, ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं, इंसानों में फैलेंगे लेकिन किसके द्वारा? एनिमल्स के द्वारा। चूंकि रैबीज जानवरों को काटने के द्वारा, खासकर कुत्ते जैसे जीवों के काटने की वजह से इंसानों में फैलता है, इसलिए इस तरह के वायरस को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। अब ये जो रैबीज है, जब भी किसी इंसान को काटता है, उसकी मसल्स में ये वायरस जो है उसकी सलाइवा के जरिए, जैसे जब भी कोई डॉग वगैरह किसी इंसान को काटेगा तो रैबीज का वायरस उसकी मसल्स में डॉग की सलाइवे के जरिए पहुंच जाएगा, लार के जरिए पहुंचेगा। ये वायरस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वायरस है। नॉर्मल वायरस जो है वो ब्लड रूट को अपनाते हैं, यानी कि ब्लड के जरिए बॉडी में फैलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं डेंगू का वायरस, वो खून में फैलता है और बहुत तेजी से उसका प्रसार होता है। रैबीज का वायरस ऐसा नहीं करता, ये ब्लड के जरिए नहीं फैलता, ये सीधे आपकी बॉडी की जो नर्व्स हैं, यानी कि जो तंत्रिकाएं हैं, उनके अंदर एंटर कर जाता है और बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है। इसको कोई जल्दी नहीं है, ये पूरी फुर्सत से बॉडी में आया हुआ है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हुए आपकी जो जितनी भी नर्व्स हैं उनके जरिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए होता हुआ अल्टीमेटली ब्रेन में पहुंचता है। और एक बार जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो क्या होता है? तब भी कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ब्रेन में पहुंचने के बाद भी किसी भी तरह के सिम्टम्स पैदा नहीं होते, लेकिन कुछ ही दिनों में जब ये ब्रेन में ठीक ठाक मात्रा में डैमेज कर रख चुका होता है, तब ब्रेन में सूजन आना शुरू हो जाती है। यानी कि जब सिम्टम आते हैं, कुत्ते के काटने के 2 से 3 हफ्ते के बाद नॉर्मली सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक जो पेशेंट है उसके ब्रेन में इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है कि उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में ब्रेन स्टेम में, यानी कि ब्रेन के पिछले हिस्से में दिक्कत होने की वजह से रोगी को सलाइवा, अपना ही खुद का सलाइवा अंदर निगलने में बहुत दिक्कत होती है, पानी निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ऐसी कंडीशन को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बड़ी ही दर्दनाक चीज़ है। आदमी को पानी और हवा से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इसमें अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे करके व्यक्ति की बॉडी शटडाउन होने लगती है और पैरालाइज होने के पश्चात अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो भारत जैसे देशों में मुख्यतः ये होता है कि रैबीज से नॉर्मली जो होता है, जब पेशेंट को रैबीज हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी हम देखते हैं कि रैबीज का ट्रांसमिशन केवल सलाइवा से होता है, क्योंकि इस केस में जो रायता, यानी रायते में जो दही का यूज किया गया था, उससे होने का दिखाई दे रहा है। तो रायता बनाने से पहले दूध को उबालने की जरूरत होती है। जो वैज्ञानिकों के अनुसार जब भी दूध को उबाला जाता है तो दूध के अंदर मौजूद किसी भी तरह का वायरस हो, चाहे उसमें रैबीज जैसा वायरस ही क्यों ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अगर इसमें इक्का दुक्का वायरस बच भी जाए तो ऐसी स्थिति में जब दूध दही में कन्वर्ट होता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी उसकी बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में बचे कुचे वायरस जो है इतनी हाई एसिडिटी को झेल नहीं सकते और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो फिलहाल जो ये केस हुआ है ये घबराहट का ज़्यादा बड़ा मामला है, और किसी कोई भी व्यक्ति जिसको संदेह हो कि उसके बॉडी में किसी भी तरीके से रेबीज़ का वायरस एंटर कर सकता है, उसके लिए वाकई में घबराने की बात है। और नॉर्मली डॉक्टर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि डॉक्टर्स ने लोगों में पैनिक ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए पूरे के पूरे गांव को ही वैक्सीनेट कर दिया। अब तक 250 के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और हम आशा करते हैं, अभी तक तो विश्व में रेबीज़ का फूड के द्वारा ट्रांसमिशन के शायद ही कोई मामले आए हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि बदायूं के जो इस गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ बने रहें, उनको किसी भी तरह के सिम्टम्स वगैरह ना आए, और उन्हें सही समय पर सही चिकित्सा प्राप्त हो गई है। और हम आशा करते हैं कि बदायूं के इस गाँव के लोग जो हैं, जिनको ये वैक्सीनेशन मिल चुका है, वो पूरी तरह से स्वस्थ बने रहें, उनका जीवन जो है अच्छी तरह से चलता रहे, और उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विद रेफरेंस टू द रेबीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेबीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रेबीज इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज एंड दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसा रोग जो एनिमल से इंसानों में फैलता है, ठीक है। और कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल या वायरल? तो कह रहा है वायरल डिजीज है। दूसरा कह रहा है रेबीज वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट और सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। तो रेबीज का जो वायरस है, जो संक्रमित जानवर है, उसकी काटने से या उसकी लार यानी कि सलाइवा के द्वारा नॉर्मली मनुष्यों में फैलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है रेबीज कैन कॉमनली स्प्रेड थ्रू टू ह्यूमंस थ्रू कंजप्शन ऑफ बॉइल्ड मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो रेबीज इंसानों में सामान्यतः जो संक्रमित जानवर हैं उनके जो दूध होता है उसके उबले हुए दूध की वजह से, कंजप्शन यानी उसको पीने की वजह से इंसानों में फैलता है। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट पे बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रेबीज इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लॉजिक की बात है, जूनोटिक तो है ही है, एनिमल से इंसानों में फैलता है। दूसरा वायरस है, और तीसरा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये आपके पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेबीज का वायरस बाइट और सलाइवा से इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट यानी उसके काटने से या उसके सलाइवा से फैलता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका सही हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल का जो मिल्क है, और खासकर कैसा मिल्क जिसको उबाला गया हो, उसके कंजप्शन की वजह से इंसानों में ये फैलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए यानी 1 और 2 ओनली सही हो जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर रेबीज के बारे में, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।